ओके तो आज का हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है रेक्टेंगुलर फ्लो ऑफ हीट अलोंग ए बार। तो चलिए, रेक्टेंगुलर हीट फ्लो अलोंग ए बार में रेक्टेंगुलर क्यों कहा जा रहा है, ठीक है। तो आइए हम एक रॉड लेते हैं और उसको हॉट, दिख रहा है ना, एक रॉड ले रहे हैं और इस रॉड को हम एक हॉट सोर्स से जोड़ दे रहे हैं और इस सोर्स में जो हीट प्रोड्यूस हो रहा है वो क्या है, स्टेडी स्टेट है। स्टेडी स्टेट का मतलब ये है कि इसमें जो हीट प्रोड्यूस हो रहा है उसकी जो प्रोड्यूस होने की जो दर है वो कांस्टेंट है। ओके, और ये आपका रॉड हो गया। ओके, मैं इसको थोड़ा सा लॉन्ग रॉड ले लेता हूँ इस प्रकार से। अब देखिए, ये यहाँ जो हीट हॉट सोर्स है, ये रेक्टेंगुलर हॉट सोर्स, इसलिए इसको रेक्टेंगुलर कहा जा रहा है क्योंकि इसमें जो हीट प्रोड्यूस हो रहा है वो उसकी रेट कांस्टेंट है। अब तुम एक काम करो, तुम्हारा अगर हीटर होगा, ठीक है, इस हीटर के जो टर्मिनल हैं वो जुड़े हुए हैं किससे, तुम्हारे घर के मेन सप्लाई से, और मेन जो सप्लाई है वो जुड़ा हुआ है ट्रांसफार्मर से। तो ट्रांसफार्मर से जो करंट पैदा होता है वो करंट जो होता है वो इसमें हीट प्रोड्यूस करेगा, I² R/T, यही हीट होगा। तो ये जो हीट प्रोड्यूस होगा वो किसका फंक्शन है, I का, और I जो है वो होता है I0 sin ω/t, क्योंकि आपका जो घर का सप्लाई है वो सप्लाई आपका जो है वो आपको साइनसोडियल करंट है, ठीक है, AC करंट है, अल्टरनेटिंग करंट है। तो यहाँ पर जो देखिए, यहाँ पर जो सोर्स है वो किसका फलन है, साइन का फलन है। तो इसका मतलब हाफ साइकिल में ये बढ़ेगा, हाफ साइकिल में क्या होगा, घटेगा, कभी कभी शून्य भी होगा, है ना। तो इसका मतलब है कि ये स्टेडी रेट से हीट को फ्लो नहीं करेगा। इसमें जो हीट प्रोड्यूस होगा वो भी किसका फंक्शन होगा, साइन का फंक्शन होगा। तो अगर आप यहाँ पर कोई AC सप्लाई जोड़ देते हैं और उसके बाद आप रड को कनेक्ट करते हैं तो रड में जो हीट का फ्लो होगा वो पीरियोडिक हो जाएगा, साइनसोडियल हो जाएगा। लेकिन हमको पीरियोडिक नहीं लेना है, रेक्टेंगुलर लेना है, मतलब कांस्टेंट रेट से इसमें हीट फ्लो करे। कोई दिक्कत समझ में आ रहा है? चलिए, बहुत अच्छा। तो इसीलिए मैंने इसको स्टेडी स्टेट लिया है। तो इसके अगर इसमें हीट का फ्लो हो रहा है तो जाहिर तौर पर है कि ये कंडक्शन की ही घटना है, लेकिन रॉड क्या है, थोड़ा सा लंबा है। तो थोड़ा सा हम क्या कर रहे हैं कि यहाँ हम अपना कोऑर्डिनेट मान रहे हैं x = 0 और यहाँ हम अपना कोऑर्डिनेट मान रहे हैं x = कितना मान ले रहे हैं, L मान ले रहे हैं। ओके, ये L लेंथ का क्या हो गया, रॉड हो गया। अब थोड़ा सा देखिए, काफ़ी बड़ा रॉड है, तो काफ़ी बड़ा रॉड है तो यहाँ जो टेम्परेचर ग्रेडियंट है सभी जगह एक समान नहीं है। टेम्परेचर ग्रेडियंट जो है सभी जगह एक समान नहीं है। देखिए, टेम्परेचर ग्रेडियंट जो है dt अब बटा में कितना होता है, dx होता है। तो अगर T ही सभी जगह एक समान नहीं हो, जैसे मान लेते यहाँ पर टेम्परेचर T है, यहाँ पर टेम्परेचर T + ΔT है, यहाँ पर टेम्परेचर T + 2 ΔT है, तो यहाँ पर ग्रेडियंट कितना होगा, ΔT/Δx। तो यहाँ ग्रेडियंट कितना होगा, ΔT + ΔT/Δx होगा, और यहाँ पर ग्रेडियंट कितना होगा, ΔT + 2 ΔT बटा में कितना होगा, Δx होगा। तो टेम्परेचर अगर ये बहुत छोटा बार होता, एकदम छोटा बार होता, तो हम मान सकते थे कि टेम्परेचर ग्रेडियंट वो तो अलग है, वो तो घट रहा है, हम तो यहाँ डेल जो है वो ऋणात्मक हो जाएगा क्वांटिटी, ठीक है। अभी हम इसको नहीं, मतलब हम मान रहे हैं कि अब वो चेंज हो रहा है, वो चेंज है, केवल चेंज समझिएगा। प्लस होगा तो जुड़ेगा, बढ़ेगा, माइनस होगा तो घटेगा, उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो ऐसा होना चाहिए। तो इसके लिए क्या है कि जब ऐसा है तब तो हमको इसमें क्या करना पड़ेगा, हमको टेम्परेचर ग्रेडियंट हमारा हर एक जगह एक समान नहीं मिलेगा। तो हम क्या करते हैं, दो परपेंडिकुलर प्लेन चुन रहे हैं और उन प्लेन पर अपने अध्ययन को हम क्या कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं। छोटे से एक एलिमेंट के लिए, छोटे से एक फ्रैगमेंट्स के लिए हम कैलकुलेशन कर रहे हैं और फिर इसको हम इंटीग्रेट कर देंगे तो हमारा सारा काम हो जाएगा। यही ना होता है जी, मतलब हमको एक डिफरेंशियल इक्वेशन बनाना है हीट फ्लो का। तो ये हो गया हमारा लेवल प्लेन 1, जिसको हम डिनोट कर रहे हैं किससे, P1 से।
और ये हो गया हमारा परपेंडिकुलर, हम एक दूसरा प्लेन ले रहे हैं जिसको हम लिखेंगे प्लेन 2 और इसको डिनोट कर रहे हैं P2। ओके, ये प्लेन 1 जो है वो यहाँ से हमने x डिस्टेंस पर इसको प्लेन 1 को क्या कर लिया है, ले लिया है। और ये जो प्लेन 1 और 2 के बीच का ये जो फ्रेगमेंट्स है जिस पर हम अपनी स्टडी को जारी रखेंगे, जिस पर हम अपने ज़्यादा कंसंट्रेशन हम इस फ्रेगमेंट पर रखेंगे, ये फ्रेगमेंट्स का जो लेंथ है इसको हमने लिया है डेल्टा एक्स, इसको डेल्टा हम पढ़ रहे हैं, ठीक है, डेल्टा एक्स हो गया। ओके, कोई दिक्कत यहाँ तक? पॉइंट P1 प्लेन पर टेम्परेचर जो है वो आपका T1 है और यहाँ जो है वो टेम्परेचर है T1 नहीं T, और T प्लस यहाँ जो टेम्परेचर हो जाएगा उसको हम लिखेंगे DT। अगर रड पर आगे जाने पर टेम्परेचर घटेगा तो ये DT ऋणात्मक होगा, बढ़ेगा तो क्या होगा, DT पॉजिटिव होगा। ओके, कोई दिक्कत यहाँ तक समझ में आया? चलिए, बहुत अच्छा। तो टेम्परेचर ग्रेडियंट हम ले रहे हैं एट पॉइंट P1। कैमरा चल रहा है? ठीक है। टेम्परेचर ग्रेडियंट एट पॉइंट P1 कितना होगा? P1 पॉइंट पर टेम्परेचर ग्रेडियंट हो जाएगा DT बाटा कितना हो जाएगा, DX हो जाएगा। अब टेम्परेचर ग्रेडियंट यहाँ पर हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर हम हीट फ्लो भी कैलकुलेट कर लेते हैं। ये रेड रड हो गया, ये हमारा हो गया प्लेन P1 हो गया, और क्रॉस सेक्शन एरिया हम यहाँ A ले लेते हैं। ओके, कोई दिक्कत यहाँ तक? टेम्परेचर ग्रेडियंट DT बाई DX हो ही गया। तो यहाँ पर जो हीट फ्लो होगा, हीट फ्लो फ्रॉम प्लेन P1 कितना हो जाएगा विद्यार्थी? इसको हम लिख सकते हैं इसको हम H1 लिख देते हैं। तो H1 बराबर माइनस, तो आप जानते हैं कंडक्टिविटी क्या है, K है, और ये हो जाएगा आपको टेम्परेचर ग्रेडियंट DT बाई DX और क्रॉस सेक्शन एरिया A। तो इसका मतलब है कि P1 प्लेन के परपेंडिकुलर रॉड में हीट का फ्लो कितना हो रहा है, H1 बराबर माइनस के DT बाई DX इंटू A। कोई दिक्कत? अब देखिए, हॉट से हीट चला और P1 को यह क्या कर रहा है, क्रॉस कर रहा है, और इसका वैल्यू कितना है, H1 है। ओके, क्या सर? हाँ, उसे क्या दिक्कत है? फोन किए थे, सुने हैं कि आप नाश्ता कर लिए हैं? हाँ खाए हैं? हाँ, नहीं नाश्ता किए होंगे तो घर पर पूरी खीर बनाए, हाँ, नाश्ता कर कहिए। लीजिए। तो चलिए हमारे साथ भी करूँगा। ठीक है। तो कितना देर में? कितना देर आप लगेंगे? 15-20 मिनट। आइए, चाय पी कर रहिए। चाय भी नहीं, मैं खाना अभी नाश्ता करूँगा। तो जाइए नाश्ता करिए। आप नहीं कीजिए ना? नहीं, हम कर लिए हैं, ज़्यादा देर नहीं लगेगा वहाँ। ठीक है, आराम से नाश्ता करके आइए। क्या दिक्कत है, वीडियो में चल गया कुछ। हाँ, बोर आदमी हो जाएगा तो थोड़ा सा ये हो जाएगा। मनीष सर आए थे, मनीष सर मछली खरीदने के लिए मनीष सर आए थे। H1 बराबर K DT बाई DX इंटू A हो गया। ओके, बड़े बड़े यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर्स पढ़ाते हैं तो वहाँ बच्चे हंसाएंगे नहीं तो कैसे होगा, बताओ तो? बोर नहीं हो जाएगा आदमी पढ़ते पढ़ते? ये देखो, अब प्लेन P2 प्लेन पर देखो, ठीक है, समझ में आ रहा है मेरा? नालंदा का सेकंड टॉपर तुमको होना है, फर्स्ट टॉपर वो, सेकंड टॉपर वो, तो गोल्ड मेडल सिल्वर मेडल। तो सर हमको गोल्ड क्यों नहीं मिले? टेम्परेचर ग्रेडियंट एट पॉइंट P2 पर टेम्परेचर ग्रेडियंट क्या होगा? देखिए, तो एकदम इजी है। ये हम क्या कर रहे हैं, P2 पर कैलकुलेट कर रहे हैं। ये P2 हो गया, और ये कौन सा पॉइंट था, P1 था। तो P2 पर अगर टेम्परेचर ग्रेडियंट कैलकुलेट करना है तो इसको आप लिखेंगे D बाई DX T प्लस DT, यही लिखेंगे ना, क्योंकि टेम्परेचर यहाँ कितना है, T प्लस DT है। अब देखिए थोड़ा सा क्या हो जाएगा, इसको आप लिख सकते हैं D बाई DX T, और प्लस इसको लिख सकते हैं DT बाई DX इंटू डेल्टा X।
बुझाइल मीरा कैसे नहीं के बुझाइल नानू dt बोल देगा बा dt बराबर dt बाई dx आ गुने dx लिख दी, लेकिन dx का है वाला डिस्टेंस नु है तेरा का लिख ले बानी डेल्टा एक्स ना कोनो दिक्कत बुझा गेल तो यह लिखनी है ऐसे ही काहे नहीं करेगी, बुझाए तो करेगी नहीं, ठीक है कोई दिक्कत। चलिए बहुत अच्छा। तो इसलिए हीट फ्लो फ्रॉम P2 कितना हो जाएगा हो H2 बराबर माइनस के डी बाई डी एक्स टी प्लस डी टी बाई डी एक्स डेल्टा एक्स, अब बाटा में कितना हो जाएगा, बाटा में नहीं इंटू ए, ये क्या हो गया है हीट फ्लो फ्रॉम P2। अब देखो P1 में कितना प्रवेश कर रहा है, P1 पे प्रवेश कर रहा है हीट कितना, तो K डेल्टा टी बाई डेल्टा डी टी बाई डी एक्स ए, और बाहर कितना जा रहा है माइनस के डी बाई डी एक्स टी डी टी बाई डी एक्स डेल्टा एक्स ए। तो दोनों के बीच का अंतर कितना होगा, देखो थोड़ा ध्यान दे, हम का पूछा था नहीं 10 जूल आइल आ 5 जूल गोइल, तो हेजा कितना गरम करे खातिर हीट बाचल 5 जूल, और वही 5 जूल ना इस एरिया में इस ये पेंट किए हुए भाग में क्या होगा खत्म हो जाएगा, और ख़त्म होकर क्या करेगा कुछ इसका भाग इसके टेम्परेचर को बढ़ाएगा और कुछ भाग रेडिएशन के रूप में बाहर उड़ जाएगा, यही ना होगा। कुछ भाग इस पूरे हीट फ्लो के कारण कुछ भाग यहाँ क्या होगा अवशोषित हो जाएगा, उसका कुछ भाग टेम्परेचर को बढ़ाएगा और कुछ भाग रेडिएशन में क्या हो जाएगा उड़ जाएगा, यही ना होगा। तो इसका मतलब है कि कितना भाग यहाँ अवशोषित हो रहा है, ठीक है। तो हीट ट्रांसफर पर यूनिट टाइम बिटवीन P1 एंड P2 कितना हो जाएगा, H बराबर H1 माइनस H2, H1 आइल H2 गोइल, तो कितना हो जाए माइनस के डी टी बाई डी एक्स ए, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, प्लस के डी बाई डी एक्स टी प्लस डी टी बाई डी एक्स डेल्टा एक्स इंटू ए। एकरा के सॉल्व कर देबू तो देखा तो हई वाला टर्म से कैंसिल हो जाए, हई जाके मल्टीप्लाई हो जाए। तो हे लिखा तनी डायरेक्ट तू बताइए कि सही लिखे बनी कि ना, कि डी स्क्वायर एक्स बटा डी एक्स स्क्वायर इंटू डेल्टा एक्स और इंटू ए। मीरा कैसे हई तो हेजा बानू हेकरा के हेकरा साथ गुना करबू तो ऐसा हो जाए कट जाइए, हई अंदर में हेकरा साथ गुना हुई तो डी 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 स्क्वायर और डी एक्स स्क्वायर डेल्टा एक्स ए और इंटू के। ई का भइल इहे नेट जोन हीट बउए ई P1 और P2 के बीच के जोन प्लेन बा जोन एथी बा रॉड बा जोना के डिस्टेंस कितना बा डेल्टा एक्स बा, ओ जगह हो जाई अवशोषित होती, और ऊ जोन बउए इहे हीट जोन बउए ओ डेल्टा एक्स डिस्टेंस के रॉड के गरम करी, कुछ भाग गरम करे में ख़त्म हो, कुछ कौची में ख़त्म हो जाए रेडिएशन में ख़त्म हो जाए, बुझाइल कोई दिक्कत। तो चला अब देखा, हाँ बोला उससे क्या हो गया भोजपुरी अच्छा ये हमरा के बताओ जा कि चाइना काहे आगे बा, अभी हमने के चाइना भारत के बीच में बहुत टकराव चलता, चाइना के हमने के सामान के बहिष्कार करे, काहे भारत के सामान काहे नहीं बनत, ऐसे कि चाइना में जो पढ़ाई होला साइंस के ओकरा मदर टंग में अपना भाषा में चाइनीज़ भाषा में, वो जगह रिसर्च पेपर चाइनीज़ भाषा में बा,
आइंस्टाइन जैसे महान वैज्ञानिक जो थे वो अपना फर्स्ट रिसर्च पेपर जर्मन भाषा में प्रकाशित किए थे। काहे जाए आइंस्टाइन लिखन बन पावत, तो पढ़ा एगो तो पहले विदेशी लैंग्वेज है, ऊपर से उसको आपको सीखने में आपका बाल आधा झड़ गया, उसके बाद आप उसको सीखते हैं तब जाकर उसको उसकी चीज़ों को आप समझने में ही टाइम लग जाएगा। अब ये भोजपुरी में पढ़ाई हुई तब कोई दिक्कत बा? अब एक के अंग्रेजी में है पढ़ावे लगी तो बुझाइए। तो चलिए यहाँ तक कोई दिक्कत है नहीं है। अब हम थोड़ा सा देखते हैं कि जब इक्विलिब्रियम स्टेट पहुँच जाएगा, रॉड इक्विलिब्रियम स्टेट में जब पहुँच जाएगा तब क्या होगा। इक्विलिब्रियम स्टेट में पहुँच जाने के कारण क्या होगा कि जितना ये हीट ऑब्जर्व करेगा उतना ये हीट क्या करेगा, रिलीज करेगा, ये फ्लो करेगा, ठीक है, यही ना करेगा। और इसमें से कुछ भाग जो ना स्टेडी स्टेट पहुँचने का मतलब क्या हो गया, इस पूरा रॉड स्टेडी स्टेट में पहुंच जाए। इक्विलिब्रियम कंडीशन में पूरा रॉड कुछ समय बाद क्या होगा, रॉड इक्विलिब्रियम स्टेट में पहुंच जाएगा। अब इसका टेम्परेचर जो होगा वो कांस्टेंट हो जाएगा। तो क्या होगा कि जितना हीट ये आएगा उतना रेडिएशन में क्या होगा, उड़ाना शुरू कर देगा, यही ना करेगा। अगर जब ये इक्विलिब्रियम में नहीं पहुंचा है तो क्या होगा, जितना हीट इसको सप्लाई कर रहे हैं उसका कुछ भाग इसको गर्म करने में खर्च होगा और कुछ भाग रेडिएशन के तौर पर क्या होगा, उड़ेगा, यही ना होगा जी। तो अब हम लोग देख रहे हैं कि रेडिएशन के तौर पर कितना भाग इसका, कितना हीट फ्लो रेडिएट होता है और कितना इसको गर्म करने में खर्च होता है, और उसको हम किसके बराबर कर देंगे, नेट हीट के बराबर कर देंगे, हो जाएगा हीट कंजर्वेशन, एनर्जी कंजर्वेशन। तो मैं एक काम कर रहा हूँ, यहाँ मैं मिटा दे रहा हूँ, ये वाला भाग को मैं क्या कर रहा हूँ, मिटा रहा हूँ, चित्र को हम रहने देते हैं। ओके, तो heat used to raise the temperature of rod। कह रहा है कि रॉड के टेम्परेचर को बढ़ाने के लिए कितना हीट लगेगा। तो ये इसको हम लोग डिनोट कर रहे हैं H राइज करने में, टेम्परेचर को राइज करने में कितना खर्च होगा। तो किसी चीज़ को अगर आपको मान लीजिए आपके पास एक ब्लॉक है, मतलब एक आपके पास एक मेटल का बॉल है और इसका मास m है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी s है और इसके टेम्परेचर में परिवर्तन डेल्टा t हो रहा है, तो ये कितना हीट लेगा, H बराबर ms इंटू डेल्टा t, यही ना हीट लेगा। तो ये हीट क्या करेगा, ये कंजम्पशन करेगा। तो टेम्परेचर को, हीट यूज टू राइज द टेम्परेचर ऑफ रॉड इक्वल टू कितना हो जाएगा विद्यार्थी, ये हो जाएगा H इक्वल टू, सबसे पहले इसका मास हम लिखेंगे रॉड के इस भाग का, क्योंकि हम इस भाग पर कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं, स्पेसिफिक हीट और गुने टेम्परेचर चेंज। अब देखिए मास कितना हो जाएगा, सबसे पहले क्रॉस सेक्शन एरिया इसका कितना है, A है, और इसका लेंथ कितना है, डेल्टा x है, तो ये इसका क्या हो गया, वॉल्यूम हो गया, और इसकी डेंसिटी यदि हमने रो मानी है तो ये क्या हो गया, मास हो गया। देखिए मास बराबर क्या होता है, वॉल्यूम गुने डेंसिटी। ओके, इस रॉड के लिए केवल हम ध्यान दीजिए, वो पेंट किए उसके लिए हम स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को हम S से सूचित करते हैं, कोई दिक्कत समझ में आ रहा है। और टेम्परेचर में चेंज कितना हुआ, तो टेम्परेचर में चेंज को हम ले लेते हैं dt, क्योंकि यहाँ T है और यहाँ कितना है dt। लेकिन अगर हम पर सेकंड ले रहे हैं, यूनिट सेकंड में, क्योंकि हम H का जो मान होता है वो हीट फ्लो पर सेकंड है ना, तो इसका मतलब पर सेकंड लेते हैं, तो हम यहाँ पर क्या लगाना पड़ेगा, टाइम dt लगाना पड़ेगा। ये वो हीट का मान है जो इस मेटल रॉड को गर्म करने में खर्च हो रहा है। अब देखिए हीट लॉस बाय रेडिएशन, मेरा दिख रहा है यहाँ नहीं दिख रहा है, नहीं यहाँ दिखेगा, अच्छा नहीं दिख रहा है, ठीक ठीक ठीक, अच्छा कोई बात नहीं, हम उधर चले आ रहे हैं। थोड़ा सा इसको कैमरा को थोड़ा सा ऐसे नीचे कर देते हैं, डाउन, ये कितना कस दिया गया है जी इसको, चलिए ठीक है। हीट लॉस बाय रेडिएशन, अब रेडिएशन कारण कितना हीट लॉस होगा, तो
तो चलिए अगर मान लेते हैं यहाँ हम समझ रहे हैं हमारे पास एक रॉड है और इसका लेंथ जो है वो है डेल्टा एक्स और इसकी पेरीफेरी जो है, पेरीफेरी समझती हैं, परिधि, पेरीफेरी क्या है, परिधि, उसको मैंने पी मान लिया है, परिधि। क्योंकि देखिए अगर कोई भी हीट लॉस हो रहा है तो रेडिएशन करंट तो वो केवल उसके सरफेस से होता है। जैसे आपके बॉडी से जो हीट का रेडिएशन निकल रहा है वो कि आपके सरफेस से निकल रहा है, वो नहीं कि अंदर से नहीं निकल रहा है। आपका जितना ही सरफेस होगा उतना ही ज़्यादा रेडिएशन आप छोड़ेंगे। तो इसका मतलब है कि पेरीफेरी क्या हो गया, उसकी परिधि हो गया, और dx से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका सरफेस एरिया निकल गया। ये ना होता है जी, समझ में आ रहा है, सरफेस एरिया। तो इसका सरफेस एरिया और इमिशन कोफिशिएंट इसका क्या है, या इमिसिविटी इसकी ई है। इमिसिविटी बताता है कि कोई भी सरफेस को यदि हम गर्म कर रहे हैं तो वो प्रति यूनिट सरफेस एरिया से प्रति यूनिट टाइम कितना हीट फ्लो कर रहा है, उसको हम लोग बोलते हैं इमिसिविटी, उत्सर्जन की क्षमता, है ना। जैसे एग्जांपल के तौर पर आप ले लीजिए, जैसे मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, आपके पास दो ब्लॉक हैं, मेटल ब्लॉक है, एक है चांदी का, सिल्वर, ठीक है, एकदम चांदी का सिल्वर का है, और दूसरा भी चांदी का है। एक जो है एकदम चमचमाता हुआ चांदी है, चमचमाता हुआ, और दूसरा है एकदम काला, उस पर ब्लैक पेंट किया हुआ है। ये ब्लैक है, BLACK, और ये क्या है, सिल्वर कलर का है। और दोनों के अंदर क्या है, हीटर हमने लगा दिया है, और इसको एक ही सोर्स से हमने जोड़ दिया है, एक ही इसको टेम्परेचर ये देंगे, और इन दोनों को ले जाकर आपने एक रूम में रख दिया है जहाँ प्रकाश नाम की कोई चीज़ नहीं है, एकदम अंधेरा रूम है, मतलब काली बिल्ली काली कोठरी में जैसे। आप इसको दोनों को ऑन करती हैं, दोनों गर्म होते हैं, कौन ज़्यादा चमकेगा, सिल्वर वाला गलत, ब्लैक वाला, इसलिए कि इसकी जो उत्सर्जन क्षमता है अधिक है। जो जितना अवशोषण करेगा वो उतना ही उत्सर्जन करेगा, जो जितना ही तैयारी करेगा उतना ही परीक्षा में लिखेगा। जो जितना उत्सर्जन करेगा, अवशोषण करेगा, उतना ही उत्सर्जन करेगा, बुझाइल। तो ये क्या करेगा, ब्लैक जो है वो ऊष्मा का, हीट का ज़्यादा अवशोषण करेगा, तो उत्सर्जन भी क्या करेगा, ज़्यादा करेगा। उत्सर्जन करेगा तो लाइट के रूप में करेगा, तो ब्लैक वाला ज़्यादा अंधेरे में चमकेगा और सिल्वर वाला कम चमकेगा, जबकि हमारा कॉमन सेंस कहता है कि सिल्वर वाला ज़्यादा चमकेगा। समझ में आया। तो ये जो पावर कहा जाता है, जो ये जो इसकी जो क्षमता होती है कि कौन कितना ज़्यादा उत्सर्जन करेगा, ये इमिसिविटी कही जाती है। और इसको हम लोग पढ़ाएंगे जब हम ब्लैक बॉडी रेडिएशन पढ़ेंगे तब। तो इसका मतलब है कि ये जो हीट रेडिएशन के तौर पर हीट उत्पन्न होगा, हीट रेडिएट, वो होगा आपको पेरीफेरी पी, इमिशन पावर ई, और यहाँ हो जाएगा डेल्टा एक्स, ओके। और टेम्परेचर, हाँ, साथ में किस टेम्परेचर पर है वो टी, क्योंकि प्रोपोर्शनल होगा टेम्परेचर का, जितना ही ज़्यादा टेम्परेचर होगा हीट का रेडिएशन उतना ही अधिक होगा। तो ये कितना हो जाएगा, ई इमिसिव पावर पेरीफेरी, जो है आपको, पेरीफेरी का मतलब होता है परिधि, डेल्टा एक्स जो डिस्टेंस है आपका, ये वाला, ये इसकी परिधि हो गई, और टेम्परेचर टी, मैंने कितना टेम्परेचर लिया है, टी लिया है, ओके। कोई दिक्कत, टी क्यों लिया है, टी यहाँ टेम्परेचर टी प्लस डी टी है, लेकिन अगर इसको स्मॉल ले रहे हैं, अगर आपका डेल्टा एक्स टेंस टू 0 है तो टी अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू होगा टी प्लस डेल्टा टी। कोई दिक्कत। चलिए अब ये दो जो हैं ये बता रहे हैं आपको हीट, ये हीट जो आपका हीट आया हॉट सोर्स से, भट्ठी से, वो कहाँ खर्च हो रहा है, टेम्परेचर बढ़ाने में, और कहाँ खर्च हो रहा है, रेडिएशन के फॉर्म में। तो इसको आप लिख सकते हैं एच रेडिएशन, इक्विलिब्रियम कंडीशन, यहां मिटा सकते हैं। एट इक्विलिब्रियम पर क्या होगा, एट इक्विलिब्रियम पर क्या होगा, जितना हीट लॉस होगा उतना ही हीट गेन होगा। यही ना होता है जी। लॉस कहां कहां हो रहा है, गर्म करने में और रेडिएशन के रूप में, और गेन कहां से हो रहा है, ये जो आ रहा है भट्ठी से, यही ना है।
तो इसलिए क्या हो जाएगा, लिखेंगे ये के डी स्क्वायर एक्स, डी स्क्वायर एक्स नहीं जी, टी ना, डी स्क्वायर टी बाई डी एक्स स्क्वायर डेल्टा एक्स क्रॉस सेक्शन एरिया ए इक्वल टू ए डेल्टा एक्स रो एस डी टी बाई डी टी, मतलब टेम्परेचर विथ रिस्पेक्ट टू द टाइम, और हो जाएगा आपको प्लस ई पी डेल्टा एक्स इंटू टेम्परेचर टी। ओके, कोई दिक्कत? थोड़ा सा आप इसको सब सरियाइएगा तो ये इस फॉर्म में आएगा, डी स्क्वायर टी बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू रो एस बाई के डी टी बाई डी टाइम प्लस ई पेरीफेरी पी बाटा के इंटू क्रॉस सेक्शन एरिया ए इंटू टेम्परेचर टी। और ये क्या है, डिफरेंशियल इक्वेशन है, इक्वेशन ऑफ रेक्टेंगुलर हीट फ्लो। अब इसे डिफरेंशियल इक्वेशन को हमको क्या करना है, हल करना है, कहिए नेक्स्ट डे। कोई दिक्कत? समझ में आया ये मैंने कैसे लिख दिया? आप इसको घर पर जाकर प्रैक्टिस कर सकती हैं। कैसे? ये बस यहाँ पर इसको छोड़ो, बाकी सबको बट्टा में ले जाओ। डेल्टा ए ये वाला कट गया यहाँ फर्स्ट टर्म में, के नीचे आ गया, रो एस बाई के हो गया, और ये जो पूरा टर्म उस साइड जाएगा तो डेल्टा एक्स कट जाएगा, ए बटा में आ जाएगा, के बटा में आ जाएगा, टी पहले से है, ई और पी पहले से है। तो हमको कल इसी डिफरेंशियल इक्वेशन को क्या करना है, सॉल्व कर देना है कंडीशन लगाकर। पहला कंडीशन जब रेडिएशन नहीं निकल रहा है तब, और दूसरा जब इक्विलिब्रियम आ जा रहा है और केवल टेम्परेचर नहीं बढ़ रहा है, केवल रेडिएशन के रूप में हीट लॉस हो रहा है तब। और दो कंडीशन के लिए, दो बाउंड्री कंडीशन के लिए हम इसको सॉल्व करेंगे। ओके, कोई दिक्कत? हाँ, हीट कांस्टेंट देखो, जैसे जब रॉड का टेम्परेचर इन्वायरमेंट्स के टेम्परेचर के बराबर हो जाए, रॉड के सभी जगह का टेम्परेचर जो होगा वो एक समान हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। अगर ये फिनाइट रॉड है तो हीट केवल किस फॉर्म में लॉस होगा, रेडिएशन के। अगर हम इसको चारों तरफ से रेडिएशन सील्ड से इसको ढक देते हैं, मतलब इससे रेडिएशन बाहर मत जाए, जैसे इसको एकदम सील्ड कर दो, तो क्या होगा, रेडिएशन लॉस तुम्हारा खत्म हो जाएगा, और जो भी हीट जाएगा वो इसके टेम्परेचर को क्या करेगा, राइज करेगा। जैसे मान लो कि तुम किसी बर्तन को चूल्हे पर चढ़ा दिए हो और उसको तुम गर्म कर रहे हो, तो क्या होगा, पहले वो उसका टेम्परेचर बढ़ेगा, लेकिन एक निश्चित लिमिट के बाद इक्विलिब्रियम स्टेट आ जाएगा। जितना हीट दोगे उतना वो रेडिएशन के तौर पर लॉस करने लगेगा और उसका आप खुद का टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा। तो ऐसे ये एक कंडीशन हो गया। और या फिर तुम एक काम करो, उसको चारों तरफ से एकदम ऐसा कर दो कि वो कोई रेडिएशन लॉस नहीं करे, चारों तरफ से उसको लेप दो, एकदम मिट्टी से एकदम लेप दो, लेमन लगा दो चारों तरफ से, रेडिएशन का लॉस कम हो जाएगा। और रेडिएशन का जब लॉस कम हो जाएगा तो क्या होगा, टेम्परेचर तुम्हारा बढ़ना शुरू हो जाएगा। तो ये दो कंडीशन है और दोनों के लिए हम बाउंड्री कंडीशन लेंगे। एक बार जब रॉड हमारा इन्फिनाइट होगा, दूसरा बार रॉड हमारा फिनाइट होगा। हाँ, तो उसका वो मिट्टी ऑब्जर्व कम करता है, जैसे वो धूप में मेटल प्लेट ज़्यादा गर्म है कि मिट्टी गर्म है, मेटल प्लेट, तो जो ज़्यादा अवशोषण करेगा वही ना उत्सर्जन ज़्यादा करेगा। मिट्टी कम अवशोषण करती है, उत्सर्जन कम करेगी। ये मैं पढ़ाऊँगा। और कोई सवाल है? ठीक, ओके, तो आज का क्लास यहीं तक, बाय। लगता है आप लोग के लिए